आप एक्सरसाइज 1.3 के डिफरेंट क्वेश्चंस को देख चुके हैं। 1 से लेकर के 8 क्वेश्चन तक। पिछले वीडियो में आपने देखा क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में कि आपको 3 इरेशनल नंबर निकालने हैं जो 5/7 और 9/11 के बीच में लाई करता है। इरेशनल नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग है। तो जिस तरह से आपको समझाया गया आपको क्लियर हो गया होगा। आप स्वतंत्र हैं उस तरह के नंबर बनाने के लिए, कोई भी नंबर लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि लाइक नंबर नहीं होनी चाहिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, जिसमें कहा है क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर ए रेशनल और इरेशनल। हम इसको इस तरह से बताते चले जाते हैं। जैसे हम रेशनल लिख रहे हैं, एक यहाँ लिख देते हैं रेशनल, बाद में आपको समझाएंगे रेशनल, और यहाँ लिख देते हैं इरेशनल। जो रेशनल है वहां लिख देंगे, जो इरेशनल है वहां लिख देंगे। रेशनल का मतलब कि जो p/q के फॉर्म में होता है, जहां q 0 के बराबर नहीं है और p और q को प्राइम होते हैं, वो रेशनल कहे जाते हैं। तो आप चले क्वेश्चन नंबर 9 के अलग अलग क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट में √23 हम बोलते भी चलेंगे, लिखते भी चलेंगे। √23 क्या है? प्राइम नंबर है जो रूट के अंदर में रखा हुआ है, तो इसको आप इरेशनल कह सकते हैं। इरेशनल का डेफिनेशन ही आपको बताया गया था कि ऐसा क्वांटिटी जो रूट के अंदर में है, ये हमारा एक प्राइम नंबर हो और पॉजिटिव नंबर हो, ये प्राइम नंबर हो। और दूसरी बात यहाँ पर हम लोग देखे थे कि ये पॉजिटिव होना चाहिए, कि नेगेटिव रूट संभव नहीं है। तो इस हिसाब को देखते हुए, इसको फॉलो करते हुए आप आंसर दे रहे हैं। चलिए √23 हमारे किस कैटेगरी में आएगा? तो ये आएगा इरेशनल कैटेगरी में। 23 थीम क्या है? यही हमारा फॉर्म है, √/a, जाए क्या है? प्राइम है। फिर अब चलिए सेकेंड पार्ट की ओर। 225 को पहले आप ऑब्जर्व कर ले। 225 क्या है? इसको आप यदि ब्रेक करेंगे 5 से, 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25, फिर 5 से ले जाएंगे तो 5 9 जा 45। तो आप देखिए कि 5 दो बार आया और 9 में 3 दो बार आ रहा है। तो कहने का मतलब है कि √225 हमारा क्या बन रहा है? √5² × 3²। बाहर क्या आएगा? 5 × 3। इसको हम इरेशनल नहीं कह सकते, ये हमारा रेशनल नंबर की कैटेगरी में आता है। तो रिजल्ट हमारा आया 225। बहुत ध्यान से इसको देख चलना है, रेशनल होगा। उस तरह से 0.3796 ए नंबर डेसिमल के बाद ब्लॉक हो गया है, बंद हो गया है, इसलिए इसको आप रेशनल में डाल दीजिए। 0.3796 रेशनल में डाल दीजिए। चौथा में आप देखिए 7.478478। तो 7.478478। आप देखिए यहां से 47 के बाद में 84 है, चाहे 4 के बाद में 78 है, फिर 4 के बाद में 78 है। इस तरह से आप देखते चलिए क्या रिपीट कर रहा है, यानी 478 टर्म जो है रिपीट कर रहा है। 7.478, फिर है 478, तीनों को देखते चलिए आप, रिपीट कर रहा है, यानी हो गया 7.478। 478 आपका रिपीट कर रहा है बार बार। तो इस हिसाब से आप देखते चलिए ये क्या हो गया? ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन हो गया रेकरिंग, तो इरेशनल में आ जाएगा। दिस विल कम अंडर द रेशनल, यानी 7.478478 ये रेशनल में आ गया। इस तरह से आप चलिए फिफ्थ की ओर, जिसका तरीका आपको हम क्वेश्चन नंबर 8 में समझा चुके थे। यहां देखिए क्या है, 1 है, डेसिमल है, फिर 1 0 है, 1 के बाद में 1 0, फिर 1 के बाद में 2 0, फिर 1 के बाद में 3 0, 1 के बाद में 4 0। ये प्रोसेस चलता चला जा रहा है। ये कहाँ तक जाएगा ये हमको पता नहीं है, यानी ये हो गया नॉन रिकरिंग हो गया और नॉन टर्मिनेटिंग भी हो गया। तो इसको आप इरेशनल कैटेगरी में लिख सकते हैं। यानी हमारा हो गया
1 0 1 0 0 1 3 zeros 3 zeros फिर 1 4 zeros। तो इसको आप इरेशनल कैटेगरी में रख सकते हैं। यानी आपका फर्स्ट हुआ है इरेशनल, सेकेंड रेशनल, थर्ड रेशनल, फोर्थ रेशनल और फिफ्थ आपका क्या हुआ, ये हो गया इरेशनल। इस तरह से एक कैटेगरी बन गया। तो हमको अब क्लियर हो गया कि आप समझ गए अच्छी तरह से कि रेशनल क्या है, रेशनल क्या है, कौन सा कैटेगरी में क्या है। किसी तरह से कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके लाइक शेयर जरूर करना है, तभी आपको अच्छे अच्छे लेसन मिलते चले जाएंगे, आपको नोटिफिकेशन मिलता चला जाएगा कब क्या कर रहे हैं। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.4 की ओर। एक्सरसाइज 1.4 की ओर चलते हैं। एक्सरसाइज 1.4 में क्या कहा जाता है, क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं फिर डिस्कस करते हैं कि कोई भी काम करने से पहले विजुअलाइज करना जरूरी है कि हमारे क्या है। ये अभी विजुअलाइज ही है। विजुअलाइज 3.765 on the number line, on the number line using successive magnification। मैग्निफिकेशन आपका एक फिजिक्स का टर्म है जिसमें किसी चीज को हम बड़ा रूप में देखते हैं। किस तरह से 3.765 को विजुअलाइज करेंगे नंबर लाइन पर, ये आपको देखना है। तो सबसे पहला जो स्टेप आपका है उस स्टेप को आप फॉलो करते चलिए। चूंकि नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, क्या किया जाता है, इसका डिस्कशन आप बहुत कर चुके हैं। इसे डायरेक्ट सोल्यूशन पर ही हम आ जाते हैं। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए और आपके मन में जो बात है उस बात को रखे रहिए कि 3.765 कहाँ लाई करता है। तो 3.765 लाई करता है 3 और 4 के बीच में। तो इस तरह से 3 और 4 को दिखा दिया, इसके बीच में 3.76 लाई करता है। तो आप क्या करेंगे, एक एक करके हम लोग चलेंगे। क्या करेंगे, आप 3 और 4 के बीच में पहले स्टेप में 10 डिवीजन करते चलिए। ध्यान रखिएगा 3 और 4 के बीच में हम 10 डिवीजन करने जा रहे हैं। 10 डिवीजन 10 डिवीजन करने जा रहे हैं। क्या होगा, 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 और 3.10 यानी 4 के रूप में आ जाता है। तो 10 डिवीजन हो गए। अब 10 डिवीजन में आपको क्या करना है, लोकेट करना है कि 3.7 कहाँ लाई करता है। तो 3.7 ये आपका 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 और 3.8 ये आपका हुआ 3.9 हुआ। तो इस तरह से आपका 3.7 लाई करता है यहाँ पर। इसको आप इस तरह से सर्कल से बंद कर दीजिए 3.7। अब आप समझ गए होंगे कि 3.765 कहाँ लाई करेगा। तो 3.765 लाई करेगा 3.7 और 3.8 के बीच। तो आप क्या करेंगे, फिर इस तरह से इसको मैग्नीफाई करेंगे। यहाँ आप मैग्नीफाइंग ग्लास रखेंगे तो आप विजुलाइज कर सकते हैं। बड़ा दिखाई कैसा दिखाई पड़ेगा, जो ये मैग्नीफाइंग ग्लास यहाँ रखेंगे तो आपको विजुलाइज करके जो तस्वीर आएगा उसको इस तरह से दिखा रहा है। क्या दिखा रहे हैं, आप यहाँ पर 3.7 लिख रहे हैं और 3.8 यहाँ लिख दीजिए। 3.7 और 3.8 को लिख दिया, विजुलाइज कर कितना बड़ा रूप हो गया इसका। मैग्नीफाइंग ग्लास आपको यहाँ रखा हुआ है, इस ग्लास से आप देख रहे हैं तो बड़ा रूप ये दिखाई पड़ रहा। फिर आप वही काम कीजिए, 10 डिवीजन में करना है। तो
3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79 और 3.79 के बाद में 3.8 आएगा जो यहाँ रखा हुआ है। तो 10 डिवीजन किया, क्या किया? 10 डिवीजन। हमेशा ध्यान रखिए 10 डिवीजन में डिवाइड कर रहे हैं, 10 डिवीजन, 10 डिवीजन में इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो इस चीज को ध्यान रखना है, हमेशा 10 डिवीजन का आप ध्यान रखेंगे। क्या आया? 3.71, 3.72 लिख नहीं रहे हैं, जहां जरूरत हो वही लिखेंगे। 3.73, 4, 5, 6, 7, 3.71, 2, 3, 4, 5, 6, 7। हमको क्या ढूंढना है? हमको 3.76 की ओर जाना है। तो 71 एक लिख देते हैं। 3.71, 72, 73, 74, 75, 76, तो 76 की ओर चले गए हम। ये आपका हो गया 3.76। अब आपका क्या है? 3.765, 3.76 आया, 3.77 है, 3.78 है। तो हम कह रहे थे 3.765 इसके बीच में लाई करेगा, तो 3.76 कर लीजिए और यहाँ पर 3.77 है। तो 3.765, 3.76 और 3.77 के बीच में लाई करेगा। फिर इसको हम सेट कर दिए और फिर इसको विजुलाइज हम कर रहे हैं। इसको विजुलाइज करेंगे, जो ही मैग्नीफाइंग ग्लास आप यहाँ रखेंगे तो मैग्नीफाइंग ग्लास उसको इनलार्ज कर देगा। कैसा इनलार्ज करेगा? इस तरह का दिखाई पड़ेगा आपको। 3.76 और फिर एक लाइन को ड्रॉ कर दीजिए और यहाँ दिखा दीजिए 3.787 को दिखा दीजिए। ये आपका मैग्नीफाइंग ग्लास आपको दिखा देगा कहाँ आया। और आप इस तरह से फिर किया कीजिए कि 10 डिवीजन फिर कर लीजिए। अगेन डिवाइड इन 10 डिवीजन, 10 डिवीजन करेंगे तो क्या बनेगा? पहला 3.761 बनेगा, फिर आपका 762, 763, 764, 765, 766, 761। हमको कहाँ पे जाना था? हमको जाना है 3.761, 762, 763, 764 और 765 की ओर जाना है। ये आपका आया 3.765, ये आपका आ गया। इस तरह से हम लोगों ने विजुलाइज कर लिया कि 3.765 लाई करता है 3.76 और 3.77 के बीच में। इस तरह से हमारा ये डिवीजन हो गया और जिसको हम विजुलाइज कर दिए तो हमारा प्रश्न पूरा हो गया। विजुलाइज दिस ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन। मैग्नीफाइंग ग्लास यहाँ रखा, विजुलाइज किया कि इसके बीच में लाई करता है, फिर इसको 10 डिवीजन में किया, फिर 10 डिवीजन करने के बाद में हमारा जो फाइनल रिजल्ट आया 3.765 यहाँ पर आया। इस तरह से आप आंसर देना है। ठीक इसी तरह से हमारा इसका जो सेकेंड पार्ट है कह रहा है विजुलाइज 4.26 बार। तो ये आपको इसी तरह से हम डायरेक्ट दिखा देते हैं कि कैसे किया जाता है। सेकेंड क्वेश्चन है विजुलाइज 4.26 बार, 4.26 बार को विजुलाइज करना है। तो आप क्या करोगे? ये सब ऐसे प्रश्न हैं जिसको बनाने में परेशानी होती है, सोचना जरूरी होता है कैसे हमको डील करना है। तो पहले वाले स्टेप को फिर दोबारा फॉलो करेंगे। 4 डेसिमल प्लेसेस तक करना है तो आपको क्या करना है? इसको आप ऐसे लीजिए 4.2626, बस ये 4 डेसिमल प्लेस ही आपका हो गया। यहीं तक हो करना है, यानी आपको विजुलाइज करना है 4.2626 को विजुलाइज करना है। तो आप क्या करेंगे? कहाँ लाई करेगा? तो ये 4 और 5 बीच में लाई करेगा। तो इस तरह से आप नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए और यहाँ 4 कर दीजिए और यहाँ 5 कर दीजिए। तो आप फिर उस तरह से 4 और 5 के बीच में 10 डिवीजन में इसको ब्रेक करेंगे आप। 10 डिवीजन में कीजिए तो 4.1 आया, 4.2 आया, 4.3 आया,
4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 और 5 ये आपने देखा। अब आप 4.26 पर चले जाइए। 4.2 कहाँ आ रहा है? तो 4.2 आ रहा है, दिस इज 4.1 एंड दिस इज 4.2, यहाँ आपका आ गया। इसको आप सर्किल से दिखा दीजिए और इसके ठीक नियर बाय क्या है? 4.3, यानी हमारा जो नंबर 4.26 बार है वो इसके बीच में ही लाई करेगा। तो आप क्या करेंगे, फिर विजुलाइज कीजिए, मैग्नीफाइंग ग्लास को यहाँ रखिए और इस तरह से विजुलाइज करेंगे तो यहाँ दिखाई पड़ेगा, एक इधर आ जाएगा और एक इधर आ जाएगा। फिर आप वही काम करने जा रहे हैं जो आपने पहले किया था। 4.2, 4.3 को यहाँ दिखाएंगे और ये नंबर लाइन है आपका, जिसको आप उससे डिवाइड कीजिए। 4.21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 4.3। तो 4.26 में जाना आपको है। 4.21 है, 4.21, 22, 23, 24, 25, 26, ये आपका रिजल्ट आया 4.26। अब आप देखिए कि फिर आपको क्या लेना है, 4.26, 26, तो 27 यहाँ आया 4.27, 4.27 के बीच में लाइक करेगा। फिर उस तरह से विजुलाइज करेंगे तो इस तरह से एक फॉर्म आए, दूसरा फॉर्म में आएगा। अब आप फिर नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए, एंड को दिखा दीजिए 4.26 और 4.27, सॉरी 4.27। अब आप इसी तरह से फिर 10 डिवीजन करेंगे, यहाँ फिर 10 डिवीजन कीजिए। तो 4.261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269 और 27। तो ये आपका रिजल्ट आया। या मैग्नीफाइंग ग्लास का एक स्ट्रक्चर दिखा दीजिए ताकि पता चले कि आपने मैग्नीफाइंग ग्लास को देखा है और तब रिजल्ट को निकाल रहे हैं। क्या आया? 261, 262, आपके पास रिजल्ट क्या है? 262। आपको जाना है 2626 पर जाना है। तो 4.261, 4.261, 262, 4.262 ये आपका आया 4.262। और क्या है? 4.263 है। अब यहाँ चलिए, ये 4.263 है। अब आपका जो रिजल्ट है इसके बीच में लाइक करेगा, फिर इसको विजुलाइज कीजिए आप। तो आप यहाँ दिखाइए इसको और इसको यहाँ दिखाइए। यहाँ पर रिजल्ट आया 4.262, फिर आया 4.263। फिर आप 10 डिवीजन करेंगे आप इसको। यहाँ आपने मैग्नीफाइंग ग्लास रखा और इसको ऑब्जर्व किया, तो आप उसी तरह से कीजिए। 4.263, 262 है, एक आगे जाएंगे तो 4.261 आपका रिजल्ट आया। पहले जैसा था 4.261, 4.262, 4.263, इसके बीच में आया तो 4.262, 4.26 पहला 4.26, 261, फिर आपका 4.262, 4.263, 264, 265, 266, 2626, यानी 4.26, 4.2621, 22, 23, 24, 25, 26, तो यहाँ आपका है दिस इज 4.2626। इस तरह से आपने विजुलाइज करके इसको दिखाया। तो टोटल स्टेप जितने आपने कवर किए, पहला स्टेप ये आया, दूसरा स्टेप ये आया, तीसरा स्टेप ये आया और चौथा स्टेप हमारा ये है। इसी तरह से हम लोग इसको देख चुके हैं, तो आशा है आप इसको रिप्रेजेंटेशन सीख लिए। थैंक यू।